पाकिस्तान इन दिनों एक तरफ अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के साथ भयंकर संघर्ष में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण सऊदी अरब को एयर डिफेंस सपोर्ट देने के लिए अपने महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन भेज रहा है। इसी बीच भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज का ऐलान कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। ये स्थिति पाकिस्तान की सैन्य रणनीति के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मोड़ साबित हो रही है। अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान का हमला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुर्दांत लाइन ड्यूरैंड लाइन पर पिछले कुछ हफ्तों से हिंसक झड़पें जारी हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के कई पोस्ट्स पर बड़े हमले किए हैं, जिनमें रॉकेट, मोर्टार और ग्राउंड असॉल्ट शामिल हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट्स पर लार्ज स्केल ऑफेंसिव लॉन्च किया, खासकर नंगरहार, कुनर, खोस्त, पक्तिया और पक्तिका प्रांतों में। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इसे पाकिस्तानी प्रोवोकेशंस का जवाब बताया। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें काबुल, कंधार और पक्तिका शामिल हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसे ओपन वॉर तक की स्थिति करार दिया। इन हमलों में दर्जनों मौतें हुई हैं, जिसमें नागरिक भी शामिल हैं। पाक आर्मी ने दावा किया कि उसने तालिबान के कई पोस्ट तबाह किए और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम किया, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ये संघर्ष टीटीपी टेरी के तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में शेल्टर मिलने का आरोप लगाता है। सऊदी अरब को एयर डिफेंस सपोर्ट। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 2025 के तहत महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम और ट्रूप्स भेजे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस यूनिट्स ने LY-80, FM-90 और एंजर सीरीज के मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम सऊदी अरब में तैनात किए हैं। ये सिस्टम सऊदी एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हैं, खासकर ईरान इजराइल अमेरिका तनाव के बीच ईरान समर्थित हमलों से बचाव के लिए। पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पर्सनल सऊदी फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लगातार रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं। ये कदम मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के कारण उठाया गया है, जहां सऊदी अरब को ईरान से मिसाइल और ड्रोन थ्रेट्स का सामना है। हालांकि यह फैसला अफगान बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष के बीच पाकिस्तान की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी पर असर डाल सकता है, क्योंकि एयर डिफेंस एसेट्स का बड़ा हिस्सा बाहर भेजा जा रहा है। आईएएफ की बॉर्डर के पास एक्सरसाइज। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर के साउदर्न सेक्टर में आईएएफ की बड़ी एक्सरसाइज का NOTAM जारी किया है, जो 5 मार्च से 12 मार्च तक चलेगी। यह एक्सरसाइज राजस्थान के इलाके में है, जहां वायुशक्ति 2026 जैसी ड्रिल्स में फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और C-130J जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। NOTAM के कारण स्पेसिफिक एयरस्पेस रिजर्व किया गया है, जिससे पाकिस्तान में अलर्ट जारी हो गया है। यह एक्सरसाइज पाकिस्तान के लिए 2 मोर्चों अफगान और इंडियन बॉर्डर पर सैन्य संसाधनों को फैलाने वाली स्थिति पैदा कर रही है। भारतीय रक्षा मंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पिछली कार्रवाइयों का संदर्भ जैसी तैयारियां जारी हैं। आईएएफ की यह पावर डिस्प्ले पाकिस्तान की एयर डिफेंस और एयरफोर्स को अतिरिक्त प्रेशर डाल रही है। पाकिस्तान की दुविधा। पाकिस्तान अब 3 तरफ से दबाव में है: तालिबान से बॉर्डर पर जंग, सऊदी अरब को सपोर्ट के लिए संसाधन भेजना, और भारत की एक्सरसाइज से पश्चिमी बॉर्डर पर खतरा। एयर डिफेंस सिस्टम्स का ट्रांसफर अपनी सीमाओं की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में बड़ा रिस्क है, क्योंकि अफगानिस्तान से तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं और इंडियन फ्रंट पर कोई चूक महंगी पड़ सकती है। ये स्थिति दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच जुड़े हुए संकट को दर्शाती है, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री अब मल्टी फ्रंट चैलेंज का सामना कर रही है। आगे क्या होता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का रणनीतिक संकट गहराता जा रहा है।